अस्सलाम वालेकुम। एनी अबर्ड में खुशामदीद कहता हूँ। काफ़ी अरसे बाद मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ और काफ़ी गैप आ गया उसमें। उसकी बिहाइंड बहुत सी रीज़न है, ठीक है। और आज की जो स्पेशली वीडियो है वो आजकल के वो लबट के जो हालात हैं उसके मतलब बनाई जा रही है, ठीक है। बहुत से जो सूरत हाल चल रही है, बहुत सी जो पैनिक क्रिएट हुई हुई है, वो किस वजह से हुई हुई है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, लोग अपने बर्ड्स को क्यों डीवैल्यूएट कर रहे हैं, क्यों वो सस्ते दामों बेच रहे हैं और ब्रोकर कैसे ख़रीदते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं कुछ टिप्स भी एंड पे बताऊंगा जिसको आप फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि जी लव फ्लॉप हो गया, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ लव फ्लॉप नहीं हुआ, आपका अपना बिजनेस जो है वो फ्लॉप हुआ है। लव फ्लॉप होना मकसद कि पूरे पाकिस्तान में एक लव भी नहीं रहा, ठीक है। अगर लव फ्लॉप है इस टाइम, मतलब कि लोगों के पास लोग ब्रीड करवा रहे हैं, तो इट्स मीन के लव फ्लॉप नहीं हुआ, आप फ्लॉप हो गए। उसकी बिहाइंड रीज़न क्या है? आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है आप फैंसियर होंगे, शो के लिए काम करते हैं, मगर मेजॉरिटी पीपल ऐसे हैं जो कि इस हॉबी में इसीलिए आए कि पैसा कमाएं, ठीक है। कमाएं, अच्छी बात है, सब भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, मगर बिजनेस करने का तरीक़ेकार सीखें। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म पैसा कमाना चाहते हैं, तो बिज़नेस का तरीक़ेकार सीखें कि बिज़नेस कैसे करते हैं। उन लोगों को फॉलो करें जो कि अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, जो कि इस हॉबी को छोड़ के जा नहीं रहे। उन लोगों को देखें जो कि जिनकी एक मतलब के कई सालों से ये काम करते आ रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत से अप डाउन देख के भी वो इसी मतलब के फील्ड में है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि भाईजान अपने लव को डिवेल्यूट ना करें। उसकी रीज़न क्या है? अपना सबसे पहले तो बिज़नेस सीखें। जब बिज़नेस में क्राइसिस आते हैं तो प्राइसेस अंडरस्टूड बात है लो होती है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो चीज़ आप बेच रहे हैं वो फ्लॉप हो गई। इट्स मीन कि आपकी स्ट्रेटजी में फ़र्क है। सप्लाई एंड डिमांड में जो भी इश्यूज आते हैं कि डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो उसके बिहाइंड रीज़न कब आती है? जब आपकी मार्केट स्किल जो है वो कम है और आपको मार्केट करने का तरीक़ेकार नहीं आ रहा, ठीक है। आपके पास प्रोडक्शन है बट आप कहाँ पे बेचें, कैसे बेचें, वो आपको समझ नहीं आ रहा। सूरत हाल ये है कि लोग बेच रहे हैं, कम दामों में बेच रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि न्यूली एंटर हुए थे आज से 7-8 महीने पहले इस हॉबी को एंजॉय करने के लिए। ठीक है, एंजॉय करें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी इसी में शामिल हूँ, आप भी इसी में शामिल हैं, मगर सीखें काम, उसकी बर्ड्स की भी इज्जत करना सीखें, अपने काम की भी इज्जत करना सीखें। वो कैसे सीखेंगे? ठीक है, जब आपको पता चलेगा यार ये बिज़नेस है, हमने किस टाइम पे क्या चीज़ बेचनी है, किस चीज़ को होल्ड करना है, ठीक है। अब होल्ड करने का मतलब ये है कि सब्र करना। आप लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप 5 महीने दाना उसको फ्री में खिलाते हैं, ठीक है, आपका कोई बर्ड नहीं बिकता। आप मुझे बताएं आज से ठीक 5 से 6 महीने के बाद ब्रीडिंग सीज़न दोबारा से शुरू होने वाला होगा, तब आपका जो क्रीमिनो अल्बाइनो है वो किस स्टेज पे होगा? क्या वो तब 8,000 रुपये का बिकेगा? क्या तब वो क्रीमिनो जो है वो 15,000 रुपये का बिकेगा? आप मुझे बताएं आज से 5 महीने पहले क्रीमिनो की प्राइस क्या थी? 35 से 40,000 रुपये। अब क्या है? अब 15,000 रुपये। जो कि इस टाइम करंट सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, उसमें लोग जो हैं वो अक्सर जो है ना मेजोरिटी वो डर गई कि यार पता नहीं ये फ्लॉप हो गया। एक्चुअल में ये फ्लॉप नहीं हुआ, ठीक है। आपने उन लोगों को बिजनेस में मिलाया जो कि आपको फ्लॉप कर रहे हैं। आप कम दामों में अपना बर्ड बेच रहे हैं, ब्रोकर को बेच रहे हैं, बेचें, कोई मसला नहीं है। आप चंद दिनों के बाद देखिएगा यही ब्रोकर जो हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे, जनाब के जनाब ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब सिचुएशन ये क्रिएट हुई है, बड़ा जो भी ब्रीडर है वो क्यों नहीं बोल रहा, क्यों इंटरफेरेंस नहीं कर रहा? उसकी बिहाइंड रीज़न क्या है? उसकी बिहाइंड रीज़न ये है कि वो इंटरफेरेंस करना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि ब्रोकर को ब्रोकर के हाथों ही मरवाए। उसकी रीज़न क्या है? छोटा ब्रोकर बेच रहा है बड़े ब्रोकर को, उससे बड़ा वाला जो है वो उससे ऊपर वाले को बेच रहा है। अल्टीमेटली वो एक स्टेज पे आके रुक जाना है, ठीक है। जब वो रुकेगा तब आपको असल जो कहानी है वो सामने आएगी।
और दूसरी बात, बिज़नेस का मतलब ये होता है कि आप इसको लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं, ना कि आर्जी तौर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ लोग आर्जी तौर पे काम करते हैं। सुबह स्टेज क्या थी, शाम को पॉइंट्स नीचे आ गए तो बेच के गल फारिग होकर चले गए। लवबर्ड ऐसी फील्ड नहीं है, ठीक है। लवबर्ड एक प्रॉपर बिजनेस है। आप इसको सही तरीके से चलाने की कोशिश करें। एक दूसरे को ताने देना, क्रिटिसाइज़ करना, इसको बंद करें। अच्छे से अपनी वर्किंग करें। इस टाइम पे आपको प्रोडक्शन की ज़रूरत है, जो कि इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। ना कि आप नेगेटिव पोस्ट को पढ़ें और नेगेटिव पोस्ट ही करें। अब देखें कि क्रीमिनो की प्राइसेस जो हैं वो सॉरी इस वीक में बहुत बेहतर हुई है, ठीक है। अब वही क्रीमिनो जो कि 13,000 14,000 रुपये की पोस्ट लग रही थी, वो अब 18,000 रुपये पे आगे स्टैंड कर गई। तो इट्स मीन कि आने वाले वक्त में भी वो बेहतर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने लवबर्ड के जो बिज़नेस है ना, उसको सीखें, फिर लवबर्ड को एंजॉय करें, ठीक है। ऐसा बिज़नेस वाकई में आपको कहीं से नहीं मिलेगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ समझने में आप मिस्टेक कर रहे हैं। अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करें, अच्छे से हॉबी चलाएं और इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा चलेगी जी। और एंड पे एक बहुत ज़रूरी बात, अल्लाह ताला को पार्टनर बनाएं, ठीक है। ना आपका बर्ड रुकेगा, ना आप क्राइसिस में जाएंगे, ना आपको डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी, ना आपको डिप्रेशन होगा, ठीक है। ठीक से काम करें, इंशाल्लाह ताला लवबर्ड कहीं नहीं चाहता। ये चंद लोग जो कि इस बिज़नेस को छोड़ के गए हैं वो चले गए हैं, लवबर्ड कहीं नहीं चाहता। अल्लाह हाफिज़।